नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। टिकटों की मारामारी भी शुरू हो गई है। सह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। पूर्वांचल के लोग ही चुनाव को जीत सकते हैं क्योंकि यहाँ की संख्या 60% है पूर्वांचल। इसमें तो विरोध तो होगा ही जी, और विरोध होगा। जैसे हम लोग जितना उत्साह से लगे हुए हैं तो हमारा मनोबल टूट जाए। जो एरिया में महिलाएं काम कर रही हैं, जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, टिकट तो उनका हकदार बनता है, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल बंदे 70% बंदे यहाँ पूर्वांचल हैं। यूपी, पटना, बिहार सारे बंदे यहाँ रहते हैं। घरेलू महिला को नहीं देना चाहिए टिकट। जो समाज में जो काम करती है, जो दिन रात मेहनत करती है, उनको टिकट मिलना चाहिए। नए परिसीमन के कारण टिकटों में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही सभी पार्टियों को। वहीं कई लोगों के पत्ते भी साफ हो रहे हैं। अगर हम बुराड़ी विधानसभा के संत नगर वार्ड की बात करें, यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की। ये वार्ड महिला वार्ड है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं सभी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो अपनी पत्नियों के टिकट मांग रहे हैं, जिसका जो सक्रिय महिला हैं, जो एक्टिव महिलाएं हैं, वो विरोध कर रही हैं। इसके साथ साथ क्योंकि कमालपुर वार्ड खत्म करके संत नगर वार्ड में जोड़ दिया गया है। पहले वहां के गढ़वाल के निगम पार्षद कौशवानंद बालोदी थे। अब एक आवाज उठ रही है कि गढ़वाल को ही टिकट यहाँ पे दिया जाएगा, किसी गढ़वाली महिला को। लेकिन इसका पूर्वांचल के लोगों ने विरोध किया है। पूर्वांचल के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर 70% पूर्वांचल के लोग हैं, ऐसे में गढ़वाल को या उत्तराखंड को टिकट देना ये नाइंसाफी होगी पूर्वांचल वालों के साथ। आइए सबसे पहले हम सुनाते हैं आपको जो संत नगर वार्ड की निवर्तमान निगम पार्षद है श्रीमती कल्पना झा, उनका इस विषय में क्या कहना है, आप उनको सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं कल्पना झा और निगम पार्षद रही वार्ड नंबर 10 से और संत नगर वार्ड से। अभी हमारा 10 के बदले 9 हो गए संत नगर वार्ड। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहती हूँ कि ये जो 9 नंबर वार्ड संत नगर है, पहले भी पूर्वांचल थे और अभी भी पूर्वांचल है। क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्वांचल के लोग ही चुनाव को जीत सकते हैं क्योंकि यहाँ की संख्या 60% है पूर्वांचल और 5-6% उत्तरांचल की हैं। तो हमारा ये कहना है कि मतलब कि हमारी पार्टी जो भी फैसला लेगी, हम उनके पार्टी के अनुसार चलेंगे और हम उनसे सहमत हैं। पूर्वांचल के आपने बताया कि लगभग 60% हैं, तो उत्तराखंड के कितने परसेंट होंगे यहाँ पर? देखिए, उत्तराखंड के मात्र 5 से 6% हैं जी, जो उत्तराखंड के हमारे बूथ आए हुए हैं। बाकी सब मुकंदपुर के ही बूथ हैं। और संतनगर वार्ड में जिससे मैं चुनाव लड़ी थी, तो उसमें से 21-22 बूथ आए हैं जिसमें मैं चुनाव को लड़ी थी और जीती भी थी जी। और वही बूथ हमारे जो हैं कम से कम पूरे वार्ड में जो 9 नंबर वार्ड बने संत नगर, 60% पूर्वांचल की वोट है और उनमें से 35% जो वोट है सिर्फ मुकंदपुर की है जो संत नगर वार्ड में है। और मैं पार्टी से भी यही अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि पूर्वांचल को ही टिकट दें यहाँ से संत नगर वार्ड से। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये बात हो रही है कि एक तो एक्टिव महिला को ही टिकट मिलना चाहिए, उसके साथ साथ पूर्वांचल की संख्या ज्यादा है, इसलिए पूर्वांचल की दावेदारी प्रथम है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की एक और बहुत ही एक्टिव महिला कार्यकर्ता है जो मंडल में उपाध्यक्ष भी है, श्रीमती लक्ष्मी देवी। उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर एक्टिव महिलाओं के अलावा किसी के बीवी को यानी घरेलू महिला को टिकट दिया गया तो ये कहीं ना कहीं जो महिला एक्टिव है उनके साथ नाइंसाफी होगी। आइए सुनते हैं। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ जी, पहले कार्यकर्ता के रूप में थी जी, उसके बाद मुझे पद मिला मंत्री का, फिर उपाध्यक्ष 4 बार रही जी, और जिला में 1 बार मंत्री रही जी, महिला मोर्चा में जी, अब बहुत लगन से मैं लगी हूँ। अब बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। अभी देख रहे हो चुनावी बिगुल बच गया है और लगभग टिकटों का भी कुछ दिनों में फाइनल होने लगेगा जी। आपके हिसाब से टिकट किसको मिलना चाहिए? देखिए, पार्टी को तो जो कार्यकर्ता पुराना है, मेहनत कर रहा है, इतने साल बेसवर्थ काम कर रहा है, उनको मिलना चाहिए टिकट। जैसे मैं बहुत साल से मेहनत कर रही हूँ पार्टी में जी, तो उसके हिसाब से क्षेत्र को देख करके तो मुझे देना चाहिए जी, क्योंकि मैं पूर्वांचल से हूँ। जी।
ऐसा भी नाम आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी के बीबी को भी दे दो, घरवाली को टिकट दे दो। अब जो महिलाएं काम कर रही हैं फील्ड में, वो फिर उनको क्या बुरा नहीं लगेगा? देखिए ये तो जो मतलब मांग रहे हैं अपने बीवी के लिए, फील्ड में तो बीवी उनकी कभी निकली नहीं जी किसी से संपर्क हुआ नहीं, उनको गली मोहल्ला को पता नहीं है जी। कि कहाँ है गली। और दूसरी बात भी उनको मतलब क्षेत्र में पहचान नहीं है, तो ये गलत बात है, उनको नहीं मिलना चाहिए। पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं संत नगर वार्ड में, हाँ हाँ तो किसी पूर्वांचली को मिलना चाहिए। जी। तो अगर बाई चांस पार्टी आपको मौका देती है, टिकट देती है, तो क्या सीट जिता के देंगे? कैसे? बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे सीट, जी बिल्कुल सीट निकालेंगे। अब जैसे अगर सक्रिय कार्यकर्ता जो महिला है, उनकी जगह अगर किसी की बीवी को टिकट दे दिया जाए, तो क्या लगता है ये गलत होगा? क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे? देखिए इसमें तो विरोध तो होगा ही, जी और विरोध होगा। जैसे हम लोग जितना उत्साह से लगे हुए हैं तो हमारा मनोबल टूट जाए। तो ये तो बीजेपी की 2 महिला पदाधिकारी जिन्होंने ये बताया कि ये पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं संतनगर वार्ड में, इसलिए पूर्वांचल के लोगों को ही टिकट मिलना चाहिए। अब हम जो यहाँ के लोकल जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, उनका क्या सोचना है इस विषय में, उनको सुनाते हैं। हमने कई लोगों से बात की वहाँ उनके घर जाकर, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ये पूर्वांचल के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए पूर्वांचल को ही टिकट आना चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं यहाँ के लोगों का इस विषय में क्या सोचना है, क्या कहना है। मेरा नाम जी दूधनाथ गुप्ता है। दूधनाथ जी, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 9 है जी। 9 है निकी संत नगर वार्ड है जी। संत नगर वार्ड है। यहाँ पे कहाँ के लोग ज़्यादा रहने वाले हैं? यहाँ के तो ज़्यादा लोग हैं जी, पूर्वांचल के लोग ज़्यादा है जी। जी, और गढ़वाल के भी लोग होंगे यहाँ? थोड़ा बहुत गढ़वाल के भी है, लेकिन पूर्वांचल का बेल्ट है जी, पूर्वांचल के लोग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो अगर टिकट मिलता है तो कौन से लोग, अगर गढ़वाल को भी मिलता है तो वो भी जीत सकते हैं या पूर्वांचल ही खाली? मेरा तो सोच ये है और मेरी भावना ये है जी, पूर्वांचल के लोगों को टिकट मिले और तभी सीट निकल पाएगी। किसी पार्टी के वाले मिले पूर्वांचल के लोगों को। अच्छा अच्छा। ये महिला सीट भी है, तो कई लोग हैं जो अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं टिकट। आपको क्या लगता है कि वो ठीक रहेंगे या जो एक्टिव महिलाएं हैं समाज में वो ठीक सर रहेंगे? मेरा कहना ये है जी, पहली बात तो महिलाओं को, जो उनकी पत्नियां, उनको टिकट दिलानी चाहिए। जी। जो एरिया में महिलाएं काम कर रही हैं, जो शुरू से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, टिकट तो उनका हकदार बनता है जी। अच्छा। मैम क्या नाम आपका? अंजू अंजू जी, चुनाव आ गया है अभी दिल्ली नगर निगम का। ये क्षेत्र जो है महिला सीट है, तो आपके हिसाब से किस प्रकार की महिला होनी चाहिए? क्या किसी की बीवी जो घरेलू है उनको, या भी जो समाज में काम कर रही है उनको होनी चाहिए? घरेलू महिला को नहीं देना चाहिए टिकट, जो समाज में जो काम करती है, जो दिन रात मेहनत करती है, उनको टिकट मिलना चाहिए। जी जी। और एक और मुद्दा है यहाँ, ये जनता बिहार में हम लोग खड़े हैं, कहाँ के लोग ज़्यादा होंगे यहाँ पर? कौन से प्रदेश के? पूर्वांचल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, गढ़वाल के? पूर्वांचल के ही होंगे और बिहार के भी होंगे। हाँ, पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है पूर्वांचल को ही टिकट मिले? जी। पूर्वांचल को ही डिमांड है। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम आयुष पंडित है। कहाँ रहते हैं आप? ये रहता हूँ बुराड़ी। आयुष जी, ये संत नगर वार्ड है। जी। आपको पता होगा कि चुनाव भी आ गया है, और तमाम ऐसे शगुफे आ रहे हैं कि कोई बाहर का भी टिकट लेके आएगा या किसी की पत्नी को भी मिलेगा। क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं जो हमारे पार्षद जी हैं कलमा जी, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल बंदे 70% बंदे यहाँ पूर्वांचल हैं। यूपी, पटना, बिहार, सारे बंदे यहाँ रहते हैं। अब अगर उत्तरांचल में कभी देते हैं, उनके बंदे यहाँ रहते नहीं हैं। 5% 6% उत्तरांचल बंदे रहते हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारी मैडम को मौका मिले दोबारा। चेहरा अच्छा है, दुख सुख में मैडम हमारे आगे खड़ी जाती हैं, जब फोन कब खड़ी जाती हैं, उनका काम भी अच्छा है। मैडम को मिलना चाहिए मौका एक और बार। जी, क्या नाम आपका? हमारा राजेश नाम है, राजेश गुप्ता नाम है जी। राजेश जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम लोकल यहीं के बुराड़ी के रहने वाले हैं। चुनावी माहौल है, आप देख रहे होंगे। इस वार्ड में जो संत नगर वार्ड है, कहाँ के लोग ज़्यादा हैं? यहाँ पे यूपी, बिहार, यहाँ के लोग ज़्यादा है। यहाँ पे अच्छा, लगभग कितने % होंगे? यहाँ पे कम से कम 70 से 80% तो यूपी बिहार के लोग हैं। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की चाहत है, किस प्रकार से लोग सोचते हैं। जहां की जितनी संख्या हो उस हिसाब से पार्टियों को टिकट देना चाहिए, सोचना भी पड़ेगा। वैसे अगर बात करें तो बुराड़ी वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पर गढ़वाल के, उत्तराखंड के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद संतनगर वार्ड से किसी गढ़वाली महिला को, चाहे वो दोनों पार्टियों की बात है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो,
ऐसा एक रूमर फैला हुआ है कि गढ़वाली महिला को ही टिकट दिया जा रहा है, जिसको लेकर अभी से ही विरोध शुरू हो गया, गुहार शुरू हो गई है। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है कि टिकट किसको होगा। ये तो जब लिस्ट जारी होगा, जब टिकट फाइनल होगा, तभी कहा जा सकता है कि पूर्वांचल को टिकट गया या फिर उत्तराखंड को गया। अभी इसका कहीं ना कहीं हम सबको इंतजार करना होगा लिस्ट का। जो पार्टियां टिकटों की लिस्ट जारी करेंगी उसका इंतजार करना होगा।